Welcome to my YouTube channel Arbish English Learners. Good morning dear viewers. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की लगातार आपके सामने एक्सरसाइज हम भेज रहे हैं, आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है वो जो पिछली 10th क्लास या बोर्ड क्लास के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है 4 अंक का आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट फॉर्म वर्ब का क्वेश्चन आता है। और ये वही एक्सरसाइज है जो आपसे प्रीवियसली आस्क्ड हो चुके हैं, पहले पूछे जा चुके हैं। पहली कक्षाओं में या पहले पेपर्स में बोर्ड के में आपकी सारे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। आज हम उन्हीं से एग्जाम्पल्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड हमसे पूछता है और हम उनको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम आपको टेबल के ज़रिए भी आपको जब टेंस पढ़ाए थे आपको, तो उसमें भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की टेबल आपको बनवाई थी अलग से। टेंस के साथ साथ एडवर्बियल्स की जो टेबल थी वो भी प्रोवाइड कराई थी। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेबल्स पर ही बेस्ड है, यानी टेबल आप अच्छे से लर्न कर दोगे तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से एडवर्बियल्स याद कर लोगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में टेबल से या एडवर्बियल से रिलेटेड नहीं होते, उनके अंदर सेंस को देखना पड़ता है, उनके अंदर वो सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, तो उस आधार पर भी हम उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर सकते हैं, यानी सेंस पर भी आधारित होती है। आपके सामने ये एक्सरसाइज है। मुझे लगता नहीं है कि आप अगर आपने अच्छे से हमारे टेबल्स और टेंस का वीडियो देखा होगा तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती, यानी इजी वे में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो आपसे पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको भी इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी प्रॉपर करनी है, अच्छे से उनको देखना है। तो शुरू करते हैं हम। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन BSER, पहले क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब की फॉर्म दे रखी है, करेक्ट करके उसको आपको फिल करना है गैप के अंदर। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई ब्लैंक स्पेस वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी नाउ। ठीक है, अब इसमें आपको जब सेंटेंस पे आप गौर करोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी इसमें। सबसे पहले हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जाता है एडवर्बियल पर। पहली फुर्सत में हमको एडवर्बियल्स चेक करनी होती है कि इसमें एडवर्बियल्स क्या कह रही है। तो हम इसमें देखेंगे एडवर्बियल्स का आपको स्ट्रक्चर आपको पता है, लास्ट में एडवर्बियल्स होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स, ETC, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही आपको जब आप ढूंढोगे तो नाउ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और नाउ जब आपको टेबल आपको ढूंढोगे, टेबल अगर आपने लर्न करी होगी तो नाउ आपको कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब इस सेंटेंस पर आप गौर करोगे तो उस नाउ से आप ये पकड़ लोगे केवल एक ही एडवर्बियल से कि इस सेंटेंस में आपको क्या भरना है। अब टेंसेंस को जो है अब उसमें बिठा करके देखो तो आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी नाउ। मैं अभी अभी क्या कर रहा हूँ? बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूँ। नाउ का मतलब अभी वो काम हो रहा है। अब कोई प्रेजेंट में कोई काम होता है तो इसका मतलब वो काम चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रही है। मैं आपको अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ? स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, या क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ, या स्कूल के अंदर घूम रहा हूँ। तो वो कंटिन्यूटी वाला जो काम होता है उसके अंदर हम नाउ लगाते हैं, है ना। नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें जो है एडवर्बियल्स, सारी एडवर्बियल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। आपने टेबल में अगर देखी होगी तो समझ में आ गई होगी आपके। यहाँ भरेंगे आप आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी नाउ। मैं इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूँ। और इस सेंटेंस को हमने कैसे पहचाना? नाउ से। तो आपको पता है आपकी टेबल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 4 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और 4 अंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझते हो इस चीज़ को। और आपको अगर आप टेबल अच्छे से लर्न करोगे तो आपको बहुत ईजीली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, माई हस्बैंड ब्लैंक स्पेस लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। इसको हमने 2 बार पढ़ा, माई हस्बैंड ब्लैंक स्पेस लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो हमको इसमें एडवर्बियल नहीं दिखी, यार एडवर्बियल नहीं आई तो हम कैसे पहचानेंगे? मैंने बता रखा है आपको, जब एडवर्बियल्स क्वेश्चन के अंदर नहीं हो, सेंटेंस के अंदर नहीं हो, तो आपको उसमें सेंस को देखना होता है कि टेंस हमसे क्या कह रहा है, इस सेंटेंस के अंदर कौन सी चीज़ है, क्या सेंस है।
तो हम सेंस पे जब गौर करेंगे, माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, तो हमको एक चीज़ में पता लगा कि ब्रेकफास्ट में वो टी पसंद करता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर एक हैबिचुअल एक्शन है, आदत बन गई किसी की। मुझे सुबह 8 बजे स्कूल में जाता हूँ या सुबह घूमने जाता हूँ, तो ये सब मेरी क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, आदत बन चुकी है। तो ऐसे ही उसकी आदत जो है सुबह नाश्ते में चाय लेने की है, कोई जो है डिनर जो है अच्छा खासा करता है, कोई लंच हल्का करता है, तो ये उनकी आदत बन रही है। और आदत जब बन गई, हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भरते हैं, ये आप समझते हैं। और यहाँ पर भी वही आएगा। तो लाइक को हमने यहाँ क्या कर दिया, माई हस्बैंड लाइक्स, ठीक है, माई हस्बैंड है इसलिए हमने इसको, सिंगुलर है माई हस्बैंड, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, अगला देखिए, मैनी फॉरेन बर्ड्स, मैनी फॉरेन बर्ड्स, बहुत सारे फॉरेन के बर्ड्स, पक्षी, ठीक है, ब्लैंक स्पेस कम टू इंडिया दीज डेज। अब यहाँ पर भी आपको हलवा मिल गया, आपने देखा एडवर्बियल मिल गई, एडवर्बियल मिल गई, इसका मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत मज़ा आ गया है ना, बहुत इजीली, हमको दिमाग ही नहीं लगाना, हमने तो एडवर्बियल लर्न कर रखी है और इसी से हमारा काम हो गया। तो दीज डेज आपने एडवर्बियल पकड़ ली, आपने पढ़ी है दीज डेज, नाउ ए डेज, इस तरीके की एडवर्बियल जो है आपने पढ़ी हुई है। नाउ, ये सारी एडवर्बियल्स कैसी है, सेम है, एक ही खाने में आपको मिल जाएंगे। तो दीज डेज का मतलब इन दिनों, तो इन दिनों बहुत सारे फॉरेन के पक्षी कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इन दिनों आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज डेज से हमको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर दीज डेज की जगह दोज डेज होता, दोज, तो दोज कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया, और पास्ट में चला जाता तो हम पास्ट कंटिन्यूस भर देते। बात समझ में आ गई होगी। तो दीज डेज प्रेजेंट की एडवर्बियल है और दोज डेज पास्ट की एडवर्बियल है। तो दीज डेज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा इसमें। तो मैनी फॉरेन बर्ड्स आर कमिंग, ठीक है, आर कमिंग टू इंडिया दीज डेज, इन दोनों बहुत सारे फॉरेन के पक्षी भारत आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है शी ब्लैंक स्पेस राइट 20 प्लेस सो फार। यहाँ पर भी आपने देखा कि आपने, आपकी निगाह करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सबसे पहले लास्ट में या शुरू में कहीं आपको क्या, किसको ढूंढने में जाएगी, एडवर्बियल को ढूंढने में जाएगी। सो फार, ये वही चीज़ आप जो इसको ढूंढ रहे थे वही आपको मिल गई, ठीक है। तो अब आपको जब ये चीज़ मिल ही गई तो आपको सेंटेंस में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। शी राइट 20 प्लेस सो फार, ऑलरेडी, सो फार, है ना, और बहुत सारी और एडवर्बियल्स हैं जो जस्ट, है ना, इस तरीके की। तो उनको हम कहाँ भरते हैं, किस में आता है, अपने भराए, इसमें परफेक्शन का सेंस जहाँ होता है, जहाँ काम हो चुका होता है, उस सेंस में ये चीज़ आती हैं। और इसमें भी मुझे आपको अगर उसको अर्थ को देखोगे तो 20 प्लेस अब तक वो क्या कर चुकी है, लिख चुकी है, ठीक है। शी राइट 20 प्लेस सो फार, सॉरी, तो राइट मैंने कोष्टक वाला पढ़ा है। तो अगर अब काम का परफेक्शन हो गया, काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे में हमारा कौन सा टेंस आएगा, एडवर्बियल भी है हमारे पास, हमने एडवर्बियल भी पढ़ रखी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शन का सेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें हैज़, शी है तो इसलिए हमने हैव लगाया, अगर यहाँ प्लूरल होता तो हैव लगाते। शी हैव रिटन 20 प्लेस सो फार, वो अब तक 20 प्लेस लिख चुकी है, ठीक है। ये आपका ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए 5 वाला, आई ब्लैंक स्पेस गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 20 डेज एगो, 20 डेज एगो। हम फिर वही चीज़ ढूंढ रहे थे, ये बोर्ड एग्जाम में आए, वे कोई अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एडवर्बियल के आते हैं, तो आपको बहुत गौर से देखना है इसको, कोई हार्ड और फास्ट नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल ईजी है। आई गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 20 डेज एगो, ये 20 डेज एगो, टाइम प्लस एगो हमने बता रखा है आपको, टाइम प्लस एगो, जहाँ टाइम प्लस एगो आ गया है तो ये कौन सा है, पास्ट इंडिकेशन है, पास्ट इंडिकेट कर रहा है आपको, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। 20 डेज एगो की बात है, तो 20 डेज एगो, इससे हमको चल गया कि पास्ट इंडिकेट है। अब हमको इसको और चीज़ भी देखनी है, कहीं और चीज़ तो नहीं है,
पास्ट में भी कोई कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस वो तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमें कोई और इंडिकेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जब कोई और इंडिकेशन नहीं दिखता है, केवल पास्ट इंडिकेशन है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट उसमें भर देते हैं। ओके, तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडवर्बियल आपने पकड़ लिया, 20 डेज एगो, यानी 20 डेज टाइम प्लस एगो, टाइम प्लस एगो हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिखा रखी है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट के लिए, आई गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम, मैंने उससे लेटर प्राप्त किया कब, 20 डेज एगो, 20 दिन पहले प्राप्त किया था। ओके, अगला देखिए 6, लुक इट ब्लैंक स्पेस और रेन नाउ। नाउ भी आपको कुछ बता रहा है और एक चीज़ और कुछ बता रही है आपको, लुक और नाउ दोनों चीज़ आपको सामने आ गई है। इसका मतलब अब आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। पिछले वीडियो में भी ये लुक वाला आया था, मैंने बताया था आपको, लो लुक लिसन एक्सप्लेन भी किया था। लो लुक लिसन जहाँ आ जाए आपको क्या भरना है, और यहाँ तो नाउ आ गया, तो नाउ तो आप ऊपर भर भी चुके हो। इसका मतलब लो लुक लिसन नाउ ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं, एडवर्बियल्स हैं, और उसके अनुसार जब ये आपको एडवर्बियल पहचान गए तो टेंस भी आप इजीली भर सकते हो, कुछ और देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो रेन हो रही है, अब क्या हो रही है, देखो अब क्या हो रही है, रेन हो रही है, बरसात हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। ठीक है, 6 हो गया आपका। 7 देखिए, एवरी विंटर आवर स्कूल ब्लैंक स्पेस गो ऑन ए ट्रिप। इसमें अगर हम गौर करें तो हमको एडवर्बियल भी नज़र आएगी, और नहीं करें तो इसमें सेंटेंस कुछ और भी कह रहा है, जैसा ऊपर कह रहा था। ठीक है, एवरी विंटर आवर स्कूल कहाँ जाता है, ट्रिप पर, तो इसमें हैबिचुअल एक्शन भी आ गया है ना। एवरी है तो एवरी जो हमने आपको बता रखा है उसमें, तो एवरी भी आप इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भर सकते हैं, है ना, जनरली, यूजुअली, एवरी, इस तरीके के। तो यहाँ पर एवरी विंटर भी आया हुआ है, यानी कोई काम लगातार एक तरीके से, मतलब उसकी आदत के हिसाब से हो रहा है, अनिश्चितता के साथ। तो ये आपके सामने इस सेंटेंस में आप देखोगे तो गौर से देखोगे हैबिचुअल एक्शन है कि हर साल स्कूल का ट्रिप जाता है, स्कूल जो है ट्रिप पर जाता है। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके लिए भर रखा है। एवरी विंटर आवर स्कूल, स्कूल सिंगुलर है इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, तो आवर एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप। ठीक है, अगला देखते हैं, रोहित ब्लैंक स्पेस लर्न उर्दू फॉर 10 डेज। फॉर 10 डेज हमारा दिमाग लास्ट में जाएगा, फॉर ये हमने कहीं पढ़ा है 10 डेज, है ना, 4 प्लस टाइम, 6 प्लस टाइम आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने टेंस अच्छे से लर्न कर रखे हैं, टेंस का टेबल देख रखा है, तो टाइम के साथ आपको 4 और 6 प्लस टाइम अगर आपको दे रखा है तो आपको टेंस आप उसका पहचान सकते हो कि किस टेंस में आपको 4, 6 प्लस टाइम दे रखा होता है। तो वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको टाइम प्लस 4 सिंस प्लस टाइम दे रखा होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से इसमें कोई और पास्ट इंडिकेशन या फ्यूचर इंडिकेट करने वाला कोई भी वर्ड नहीं है कि आपको इसमें ये आपको पास्ट में ले जा सके या फ्यूचर में ले जा सके। परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन इसमें पास्ट और फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई दूसरा शब्द हमको नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र नहीं आएगा तो हमारी ध्यान प्रेजेंट पर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रोहित हैज़ बीन लर्निंग। ठीक है, रोहित हैज़ बीन लर्निंग उर्दू फॉर 10 डेज एंड 10 डेज से वो उर्दू सीख रहा है। बात समझ में आ गई, समय से रहा है। हमने हिंदी में भी आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है या परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है। ओके, 9 द पोस्टमैन ब्लैंक स्पेस डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। ठीक है, एवरी डे आपके सामने एडवर्बियल आ गई है। जब एवरी डे सीधी आपके सामने एडवर्बियल आ गई तो आपको इस टेंस की और तरफ देखना ही नहीं है। एवरी हमने और कहीं भी भरा हुआ है और एवरी से आपको हैबिचुअल एक्शन शो करता है। तो पोस्टमैन क्या करता है, 11 बजे तक जो है पोस्ट को डिलीवर करता है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, डिलीवर्स। बात समझ में आ गई होगी, डिलीवर्स द पोस्ट, क्योंकि पोस्टमैन क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी। द पोस्ट यानी 11 बजे तक रोजाना ये काम करता है। जो आदमी रोज़ करता है तो वो
उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। उस हिसाब से हम वहाँ पर एडवर्बियल को देखते हुए टेंस को भर दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला देखिए, वाइल द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस एग्जामाइन द पेशेंट देयर वाज एन अप्रूवर इन द हॉल। सेंटेंस देखिए, पहले भी आपने ऐसे सेंटेंस देखे हैं। वाइल आया है इसमें इंडिकेशन के लिए। वाइल का आप अच्छे से रूल्स जानते हो। वाइल अगर दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, हमेशा दो सेंटेंसों को जोड़ता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, दो सेंटेंस हैं, है ना। द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट और देयर वाज एन अप्रूवर इन द हॉल। तो दो सेंटेंसों को वाइल जोड़ता है। लेकिन अगर वाइल दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है और कंपेरिजन का सेंस है, वाइल जो है कंपेरिजन कर रहा है दोनों सेंटेंसों में, है ना। वो खाना खा रहा है तो वो झाड़ू दे रही है ना। वो कपड़े धो रहा है तो वो बर्तन साफ कर रही है, या वो पढ़ रहा है तो वो खेल रहा है। इस तरीके का दोनों अगर कंपैरिजन का सेंस है तो दोनों तरफ जो है टेंस समान आएंगे। इधर भी समान आएगा, इधर भी टेंस समान आएगा। वाइल जब कंपैरिजन के सेंस में टेंस को जोड़ता है तो दोनों तरफ टेंस समान आते हैं। ये तो है कंपैरिजन के सेंस में। लेकिन यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, दो टेंसों को के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि जब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था तो वो वहाँ पर से हॉल में से आवाज़ आ रही थी। ये कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर है इसका सेंस दौरान का। दौरान का जब सेंस होता है वाइल का, या दौरान के सेंस में जब वाइल आता है तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस हम उसमें भरते हैं। ये वाइल का नियम है कि एक तरफ अगर दोनों में कंपैरिजन का सेंस नहीं है, दौरान के सेंस में वाइल आया है, तो यहाँ पर क्या है, दौरान के सेंस में आया है कि जब डॉक्टर उस दौरान जब पेशेंट को देख रहा था तो वहाँ से अप्रूवर आ रही थी। तो यहाँ पर भी वो दौरान का सेंस है। तो आप समझ गए होंगे वहाँ पर अगला सेंटेंस आपका क्या है, देयर वाज एन अप्रूवर इन द हॉल। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है। तो अगला आपका जो है यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। द डॉक्टर वाज examining the patient, there was an approver in the hall। तो ये सेंटेंस आपके सामने थे, 10 सेंटेंस थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। आप इन सेंटेंस को जब दोबारा देखोगे करोगे तो आपको बहुत इससे अगले और एक्सरसाइज को करने में बहुत सारी मदद मिली होगी। इस वीडियो को आप देखोगे तो और ज़्यादा आप जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अच्छे से सीखोगे और अगली एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो ऐसी वीडियो हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो डियर व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।